क्यूब्स एंड डाइस। नहीं, थोड़ा सा हो गया। हाँ हाँ। ओके, सो दिस वाज डन राइट। ये हो गया था ना। स्कूल एग्जैक्ट लोकेशन आई डोंट, यहाँ कहीं ये हो गया था कि नहीं।
Sir, can you wait for 2 minutes? हाँ, व्हाट कैन यू? Can you हाँ wait for 2 minutes? हाँ, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। Sir, हाँ बोलो। you can start. हाँ ओके ओके, डन। ये हुआ था लास्ट क्लास में। Yes, sir. तो 4 सेंटीमीटर। दिस इज 4 सेंटीमीटर। अगेन द सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम। जिसको लास्ट में समझ में नहीं आया तो ये कर सकते। व्हाट अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन? हो गया फर्स्ट? Sir, 10 centimeters. 10 right? So 1 centimeter by 2 by 5 centimeter. So cube is, the size of cuboid is 10 centimeter cube. Okay, so size of larger cube is multiple of 10, right? It can be 10, 20, 30, but as the volume of cube is always cube of some number, so this is volume of larger cube. If this is the volume, then side must be 10 centimeter. How many such cuboids can we form? कितने बन सकते हैं? 1000, 1000 by 10। ये सब तो आप कर ही लोगे, फिर भी देख। बोलो, आप बताओ कितना होगा। देख के बोलो आप। हम बिना पेन, इसमें पेन की जरूरत ही नहीं है। तो मल्टीप्लीकेशन इतना बड़ा थोड़ी है। अरे ऐसे कैसे? लाइट्स चालू, लाइट्स कर दो। आप अंधेरे में क्यों बैठते हैं? आ रही हो उधर बना। हाँ ओके। 4 by 6 by 8 is divided into cubes of size 2 centimeter each. So what is the volume of smaller cube? कितना होगा? अगर साइड 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है? अरे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है?
अरे नहीं पता वाली बात ही नहीं है इसमें, आप थोड़ा सा मतलब मन से भी बता सकते हो। सर 24। यस। व्हाट अबाउट सेकंड? क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? अच्छा ये बताओ कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे ये ना? हाँ, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे? अरे ये मतलब मजा आता है ऐसा आपको ऐसा करने में? एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट, लेंथ का यूनिट क्या होता है? यूनिट पूछ रहा हूं मैं, यूनिट। वो तो लेंथ एल से रिप्रेजेंट करते हैं सर, उसका यूनिट क्या क्या हो सकता है? आप समझते हो मैंने क्या पूछा? यूनिट से आप क्या समझते हो? हाँ हाँ, तो क्या क्या होता है? सेंटीमीटर। हाँ, जैसे ये लेंथ और ये विड्थ, राइट? तो ये लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया। ये क्लासरूम का एरिया मिलेगा ना आपको, लेंथ इंटू विड्थ, और ये इंटू हाइट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। लेकिन क्यूब में क्या होता है? लेंथ विड्थ हाइट सब क्या होता है? सेम होता है। ये सब तो यार क्या बात कर, देर आर सम लाइटर साइड एज वेल फॉर दिस। ये आपने किया होगा पहले डेफिनेटली। कितने क्यूब्स है फर्स्ट फिगर में, कितने क्यूब्स है? 10। 10। ओके, यू नो this all you can try by yourself. We are not doing this. Again, making the box, you know how to make box. L के opposite क्या होगा? यस, यू कैन सिंपली मेक बॉक्स। जैसे आपको क्यू के ऑपोजिट पूछा है ना, तो लेट्स स्टिक टू टू। अगर टू को पकड़ के आप बॉक्स बनाओगे तो एल और क्यू क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट हो जाएंगे। एल और क्यू ऑपोजिट होंगे, राइट? कौन कौन से ऑपोजिट होंगे? हम्म, ये जैसे 4 3 L भी तो एक ही लाइन में आएंगे ना, एक ही लाइन में आ जाएंगे। नहीं ऐसे, हाँ मतलब ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, एक ही लाइन में होंगे। हाँ, तो ये दोनों ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट और ये दोनों। क्लियर एवीएम स्टूडेंट्स? यस सर। ये तो आप कर लोगे मुझे पता है। विच इज नॉट, नॉट, नहीं, विच इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल। जो भी ऑपोजिट होगा वो एक साथ नहीं दिखेगा, है ना? जो भी ऑपोजिट होगा वो एक साथ नहीं दिखेगा। दिस टू आर ऑपोजिट, तो ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। कौन सा ऑप्शन हो रहा है एवीएम स्टूडेंट? सर सी। सी। राइट, क्योंकि ये दोनों पास पास में ना, ये ब्लैक ट्राइंगल और ये ब्लैक डॉट, ब्लैक ट्राइंगल और ब्लैक डॉट पास। फाइंड दिस ऑल। अगेन व्हाट विल बी द ऑपोजिट टू आर? आप देख के बता सकते हो। आर के ऑपोजिट क्या होगा आप बताओ? बॉक्स बनाना है इसका। तो आर के ऑपोजिट
के ही होगा। आप सी को अगर ऊपर रखते हो तो आर और के ऐसे साइड साइड में आ जाएंगे ना, बस। अब आप बताओ इसमें से कौन सा होगा। एक बात ध्यान में रखो, ऑपोजिट है वो कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे। कौन सा? इसमें ए बी, हाँ, क्योंकि ये दो क्या हो जाएंगे, ये दो ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ये दोनों कभी भी साथ में नहीं दिख सकते, तो एक ही ऑप्शन। Again, different, we are not discussing this. ABM student, is this fine for you? Yes, sir. ये आप कर लोगे। Still you have any doubt, you can send us on email. हाँ, if 4 is at the bottom, then what will be on top? क्योंकि 4 के साथ 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन है, 4 के ऑपोजिट 6 हो। दिस इज ऑल फाइन। 2 के ऑपोजिट, 2 के ऑपोजिट क्या क्या हो सकता है? नहीं, 2 के ऑपोजिट तो 1 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 और 1 साथ में दिख रहे हैं। हाँ, 6। जैसे ये दोनों देखो, इसमें दो कॉमन है, दो कॉमन है इसमें, तो जो भी कॉमन नहीं है, जो भी कॉमन नहीं है वो हमेशा क्या होंगे, ऑपोजिट, प्रोवाइडेड अदर टू आर कॉमन। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? सर वो समझ नहीं आया सर। हाँ, देखो यहाँ पे ये निकालना है कि 2 के ऑपोजिट क्या है, राइट। सो वी कैन सी हियर, देखो 6 1 4, एंड हियर यू कैन सी 4 1 एंड 2, तो कॉमन क्या है यहाँ पे, 4 एंड 1, 4 एंड 1 दोनों में कॉमन है, तो 3 में से 2 कॉमन है, तो जो तीसरा बचा ना वो हमेशा ऑपोजिट होगा, तीसरा हमेशा ऑपोजिट होगा। ओके, अगर 2 कॉमन है तो, राइट। Yes, sir. यस सर। ओके, और एक और बात, जैसे यहाँ पे इन दोनों में कितने कॉमन है, एक ही कॉमन है, तो 6, जैसे 6 कॉमन है तो 6 से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज जाओ, 6 3 एंड 5। यहाँ पे भी 6 से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज जाओ, 6 4 एंड 1, तो ये जो दो मिलेंगे ये होंगे ऑपोजिट फेस। ओके, प्रोवाइडेड 1 इज कॉमन, कोई भी एक कॉमन होना चाहिए, वहां से ही स्टार्ट, और क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पे 6 कॉमन है इन दोनों में, तो 6 3 5 एंड 6 4 1, सो 3 4 एंड 5 1 आर ऑपोजिट। फोर के ऑपोजिट क्या होगा, हाँ 5, 5 कैन नॉट बी ऑपोजिट टू 1 2 3 6, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। When 3 is at the bottom, what number will be on the top? तो अगेन देखो, एक कॉमन 1
4 2 1 5 ओके। तो क्या हो जाएगा 2, 3 and 2 है ऑपोजिट। बेसिकली इसको हम रोटेट कर रहे हैं, एक हिसाब से आप देखने जाओ तो देखो ऊपर 1 है तो वो डाइस को हम रोटेट कर रहे हैं ऐसे। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में 2 के ऑपोजिट क्या होता है, 2 के ऑपोजिट 6, नो। स्टैंडर्ड डाइस 2 के ऑपोजिट 5, 3 के ऑपोजिट 4। एडिशन क्या होना चाहिए, 7। ओके, दोनों तरफ का एडिशन 7। अगेन दिस इज व्हाट वी डिड। हाँ, so coming to some good question. Okay, you can try this. ये आप ट्राई करो फिर। हाँ तो हाँ तो फिर कैसे किया था, आपको तो ये आता है ना। हाँ, बट फिर ये तो आप कर सकते हो ना। नहीं नहीं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा ना। हाँ बट यू नो राइट। हाँ ओके ओके, देन इट इज फाइन। हाँ फिर तो ठीक। फर्स्ट, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, आप बताओ फर्स्ट में क्या हुआ। फर्स्ट तो आप ऐसे ही मतलब आप बिना पढ़े गए एग्जाम में तो भी आप बता सकते हो। फर्स्ट 8, सेकंड 2 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड तो आप कैसे निकाल देते क्यूब में, n-2 इंटू 12 करते थे ना, n-2 इंटू 12। बट यू कैन नॉट अप्लाई दिस राइट। So you know how many sides are having the same length in cuboid? 8 सेंटीमीटर लेंथ वाले कितने साइड होंगे, 4 साइड होंगे, 4। तो 8 - 2
into 4 plus 6 minus 2 into 4 plus 5 minus 2 into 4. Okay. दिस इज फाइन. ये समझ में आया आपको? No, sir. हाँ. सो n माइनस टू इंटू 12 हम क्या करते थे? क्यूब में करते थे. अब यहाँ पे क्या है? क्यूबॉइड है. आपको ये पता है 8 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ होगी, तो ऐसे कितनी एजिस होंगी? टोटल एजिस आर 12. 12 स्टैंड्स फॉर एजिस. इज द नंबर ऑफ एजिस. तो 8 सेंटीमीटर वाली कितनी एज होगी? आपको पता है 4. 6 वाली भी 4 होगी और ये भी 4 होगी, राइट? इतना ठीक है ना? दिस इज फाइन, राइट? Yes, sir. अभी 4 होगी. अभी 8 सेंटीमीटर वाली एक साइड में से कितने 2 फेस पेंटेड मिलेंगे? अगर आप कॉर्नर वाले हटा दो तो 8 माइनस टू, 8 माइनस टू बचे. कॉर्नर वाले हटा दिए सिंपली. कॉर्नर वाले हटा देंगे तो 8 माइनस टू बचेंगे एक साइड पे से. n माइनस टू इंटू 4. वी आर रिमूविंग क्यूब्स फ्रॉम कॉर्नर्स. तो एक साइड की बात करें तो कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे. 8 सेंटीमीटर में से 6 मिलेंगे. यस और नो? Yes, sir. हाँ. तो 6 इंटू 4. तो सिमिलरली फॉर 6 सेंटीमीटर साइड 6 माइनस टू 4 मिलेंगे और ऐसी 4 साइड है. तो कितने होंगे? 52. एग्जैक्टली वन फेस पेंट. वन फेस पेंट. हम्म. सो एनी आइडिया एवीएम स्टूडेंट कैसे निकालेंगे थर्ड सी का आंसर? हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस. 6 फेसेस होते हैं. और आपको ये भी पता है 8/6 वाले कितने होंगे? 2 होंगे. 6/5 वाले भी कितने होंगे? 2 होंगे. और 5/8 वाले भी 2 होंगे. नाउ कैन यू डू बाय योर सेल्फ? Yes, sir. हाँ. तो दिस ऑल आर वन फेस पेंट. इसके लिए क्या हो जाएगा? 5 माइनस टू इंटू 6 माइनस टू और ऐसे 2 फेस. ऐसे सबके लिए आप कर सकते हो.
कितने 108 हाँ everyone getting Sir. okay and no face painted n minus 2 cube or 240 minus this so 8 minus 6 oh sorry 8 minus 2 6 minus 2 9 minus 2 can we move ahead AVM student Yes, sir. so you know what is the minimum number of cubes required to make larger cube minimum कितने cubes चाहिए एक large cube बनाने के लिए हाँ we need 8 cubes we need 8 cubes of same size to make larger cube Sir. ये Sir. हाँ क्या हाँ बोलो 8 क्यूब कैसे हो रहा है? हाँ क्या 8 वो 8 क्यूब सर वो 8 मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना क्यूब एक नया क्यूब फॉर्म करने के लिए हाँ जैसे मान लो आपके पास कुछ पीसीस पड़े क्यूब्स के यू हैव सर्टेन क्यूब्स ऐसा आपके पास कुछ पीस पड़े सो हाउ मेनी पीस यू विल हैव टू टेक कितने लोगे तो इससे एक बड़ा क्यूब बनेगा 8 ही लेने पड़ेंगे तभी बनाएंगे 2 3 4 से थोड़ी होगा 8 से एक क्यूब बनेगा ना राइट यस सर हाँ तो यहाँ पे देखो टोटल कितने बनाने हैं 36 32 सेम है और जो 4 है वो बड़े तो कैन वी अज्यूम विल टेक 8 क्यूब्स टू मेक वन लार्ज क्यूब तो अगर हम छोटे साइज की बात करें तो कितने चाहिए टोटल 32 इफ वी हैव 32 स्मॉल क्यूब्स कैन वी मेक 4 लार्ज क्यूब्स because we need 8 cubes to make one large cube ये बात समझ में आई ऐसा क्यों लिया हमने ऐसा अज्यूम किया कि जो भी क्यूब है उसको हम टोटल 32 प्लस 32 64 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड वी नो हाउ टू डिवाइड इन 64 पार्ट्स फिर उसमें से 32 जो है उसमें से क्या बना देंगे 4 लार्ज क्यूब इज दिस फाइन आया कि फिर से बताओ हाँ ओके जस्ट टेल मी whenever you get the answer
S64 एंड यू नो कैसे पेंट किया है ये भी आपको पता है। अगर यहाँ पे रेड है आसपास में, तो रेड यहाँ पे है, तो दूसरा रेड यहाँ पे होगा बैक साइड। हम्म नहीं, वो फेसिस पे किए ना। नो टू adjacent faces as the same. The six faces of cube are painted. तो हम 8 क्यूब कहाँ से बनाएंगे? इसको हमको निकालना पड़ेगा, दिस। तभी उसी में से 8 क्यूब, 4 क्यूब बनाने पड़ेंगे ना लार्ज। लार्ज 4 क्यूब आप कहाँ से निकालोगे? यहीं से निकालने पड़ेंगे ना, बिकॉज देखो कंडीशन क्या है, एंड हैज नो रेड साइड, रेड नहीं होनी चाहिए। Okay. तो आपने ये ऐसा कुछ निकाल दिया, इसमें से तो 8 आप बनाई, दिस यू कैन मेक 8 है ना, ये 8 हो गए ना, ये 8 हो गए, नहीं यार, ये आ गया। बस, 8 सॉरी 4 बनाना है, ये 4 बनाना है, 8 का यूज करके 4 बना सकते। ये 2, हाँ, ये 4 हो गए। तो क्या होगा आंसर, क्या होगा? व्हाट इज योर आंसर एवीएम स्टूडेंट, क्या हो रहा है इसमें? Still doing. हाँ, हाउ मेनी? Sir, we are doing it. ओके ओके, आपको यहां तक समझ में आया ना कि जैसे ये पीस निकाल दिया, इसी में से हम लार्ज क्यूब्स बना सकते हैं, नहीं तो वो रेड साइड आ जाएगी, है ना। मतलब कितने होंगे? वन फेस, वन फेस पेंटेड। पर नहीं हो रहा। ओके फाइन, सो ये आपको समझ में आया, जैसे ये बीच वाला पार्ट निकाला, वहां से ही हमको 4 लार्ज क्यूब मिलेंगे। ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. हाँ, सो ये जो लार्ज क्यूब है, इसके कितने फेस पे पेंट होगा? 2 फेस, 2 फेस, एक तो ये ऊपर और ये साइड में, ये ऊपर और ये यहाँ बॉटम, ये यहाँ पे ऊपर और ये यहाँ पे साइड में। ओके, सो दिस ऑल विल हैव 2 फेस पेंटेड। तो 1 फेस वाले कौन से होंगे? यही होंगे, यही होंगे 1 फेस। बोलो, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो कितने होंगे टोटल?
टोटल कितने होंगे? हाउ मेनी क्यूब्स ओनली हैव वन साइड कलर? कितने होंगे बोलो? Sir, 24. नो, it will be 8 only. It will be 8. चार यहां से, ये जो चार है वो, और चार बैक साइड्स, तो टोटल 8 हो गए। इससे तो हमने क्या कर दिया, लार्ज क्यूब बना दिया ना इसमें से, तो ये बीच वाले में से लार्ज क्यूब बना दिया, है ना। ये तो आपको एक इमेजिनेशन करने के लिए मैंने लाइंस बनाई है चार और चार। ओके, अदरवाइज वी आर कटिंग हियर ओनली। ये जो लाल लाइन है ना, हम सिर्फ वहां पे ही कट कर रहे हैं, ये यहाँ कहीं कट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये पूरा ऐसा पीस निकलेगा बाहर। अभी ठीक है। हाँ, so now we'll move on to next chapter, which is Venn diagram and syllogism. So again, this is very easy chapter. प्रॉब्लम कब होता है? जब सेट्स आते हैं। वेन डायग्राम, यू नो व्हाट इज वेन डायग्राम? क्या होता है वेन डायग्राम? यू यू डेफिनेटली हैव सीन दिस। सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशंस, राइट? मैथ्स में भी देखा होगा ये। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ टर्म्स दिए रहेंगे और आपको बताना है कि कौन सा सुटेबल है डायग्राम, विच डायग्राम इज मोस्ट सुटेबल फॉर द गिवन पेयर्स। जैसे ग्रेन्स, मेज, व्हीट, तो कौन सा रिप्रेजेंट करता है इन तीनों के रिलेशन को? So you know maize and wheat are part of grains. They are distinct grains. तो इसका एक ही ऑप्शन हो सकता है बी। लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट grains and other two are maize and wheat. Okay. हाँ, बी। सेकंड में क्या होगा आप बताओ, देख के बताओ। B. टाइगर, हर्बीवोर्स, एनिमल्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, है ना? एनिमल्स, एनिमल्स, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स एंड टाइगर्स आर part of animal, part of animal, right? Tiger is carnivores, not herbivores, so definitely B. टाइगर की जगह अगर जो काम छुपा या कुछ भी होता है। नहीं, क्योंकि टाइगर और हर्बीवोर्स भी अलग अलग है ना, वो दोनों भी मर्ज नहीं। अब बात समझो। थर्ड में क्या हो रहा है? आयरन, मेटल, क्लोरीन। E. फोर्थ,
बी। टर्टल, क्रोकोडाइल, ये रेप्टाइल होते हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? स्केल ऑन स्किन, स्किन पे स्केल होते हैं ना? हैं? नो नो, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। ओके, फोर्थ में क्या होगा बोलो, आपको ही बताना है फोर्थ में क्या हो रहा है। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स दोनों रेप्टाइल है कि नहीं है? कि कोई एक नहीं है? सी। हाँ, बी। रिवर, कैनल, perennial source of water. You know perennial source available throughout the year. बी। कौन सा? डी? बी। डी बोल? नो, सी। This is perennial source. Rivers, canal. Some river are perennial source, some are not. Some of the canals are perennial source. Okay. Car, train, automobile. Car, train, automobile. E. Train is not automobile. Mammal, cow, bat. Hmm. Hmm. बताओ, आपको ही बता। बी। बी। बी होगा। बोथ आर मैमल्स। हाँ, हाँ, देखो प्रॉपर्टी देखो। हाँ, तीनों तीन कुछ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप शेयर करते हैं कुछ हद तक। हाँ, आपने देखा क्या होते हैं मैमल्स, क्या होते हैं? पर मैमल्स क्या होते हैं? जो एक्सप्लेन ही करते हैं। हाँ, हाँ, इसमें क्या होगा? ऑप्शन जी। मदर, सिस्टर फॉल्स अंडर फीमेल, एंड सम मदर्स सेकंड, मिनट, आवर्स। ए। कंप्यूटर स्किल, ग्रेजुएट्स, एम्प्लॉयड। एफ। ये तीनों तीन भी क्वालिटी किसी में हो सकती है ना, किसी में कोई भी दो हो सकती है, किसी में एक हो सकती है। पेंटर, इंजीनियर, डॉक्टर। नो। होते हैं ना इंजीनियरिंग डॉक्टर, क्यों नहीं है? नो, नहीं नहीं यार, इंजीनियर कैन बी डॉक्टर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता? अरे यार, ऐसा अब नहीं है, ऐसा है कि मतलब भाई जे डबल ई नीट ऐसे। बाकी क्यों, हो ही सकते हैं ना, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर नहीं हो सकता ऐसा? अरे, क्या बात कर रहे हैं यार? अरे नहीं, अरे है भी तो सही वो। डोंट रिमेम्बर फीमेल प्लेयर फ्रॉम
Australia. So she played for international football team and international cricket team as well. हाँ देखो, if I am not wrong. हाँ हाँ, and that too she represented the World Cup. हाँ, दोनों में वर्ल्ड कप खेले, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा ही छोटा मोटा, ऐसा नहीं, दोनों में वर्ल्ड कप खेले। ओके, प्रॉफिट डिविडेंड बोनस, प्रॉफिट डिविडेंड बोनस कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? डिविडेंड एंड बोनस बोथ आर प्रॉफिट, बोथ आर प्रॉफिट। डिविडेंड, डिविडेंड किसको मिलता है? एंड बोनस एम्प्लॉयज। तो बी, they are distinct kind of profit, they are distinct kind of profit. Okay, is this clear AVM students? ये तो आ गया। Yes, sir. हाँ, ऐसा ही कुछ नाम है। दिस अगेन यू कैन डू, देख लो, फिर भी एक बार बताना जरूरी। देख लो दक्षी। अच्छा, ये किया हो। Once you get done AVM students, please tell। जिसकी जिसकी जरूरत नहीं है उसको बस हटाते जाओ। 4 सर, पहले का 4। हाँ, 4 rural skilled people who are neither honest nor hardworking. So rural means from triangle, honest और hardworking के अलावा। स्क्वायर को भी क्या कर देना है? हटा देना है। एंड रेक्टेंगल को भी हटा देना है। स्क्वायर को हटा दिया है, रेक्टेंगल को भी हटा दिया, और अपन को ट्राइंगल में से चाहिए तो एक ही नंबर है 6, 6 राइट। स्किल्ड, हार्डवर्किंग एंड रूरल। स्किल्ड, हार्डवर्किंग, रूरल, कौन सा हो रहा है इसमें? सर 3। सी, 3, ये रूरल पीपल हु आर हार्डवर्किंग एंड अनस्किल्ड। तो सर्कल को हटा दो, सर्कल की जरूरत नहीं है। सर आई थिंक 3 में इट शुड बी बी। लेट मी चेक। स्किल्ड, हार्डवर्किंग एंड रूरल पीपल। ओके, so rural is from triangle, skilled is for circle। हाँ, skilled है ना, तो सर्कल में से ही होगा, तो 2 होगा ना, 2 होगा। स्किल्ड है ना, स्किल्ड, स्किल्ड, स्किल्ड तो सर्कल, स्किल्ड है ये, स्किल्ड, स्किल्ड है, हार्डवर्किंग, स्क्वायर में से ही लेना है। हाँ, तो 2 होगा, 2 होगा। रूरल पीपल हु आर हार्डवर्किंग एंड अनस्किल्ड।
Sir, C. 3. 3 हो रहा है, 3 fine. So sometimes they ask in the form of any language as well. ना थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट दे देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे और फिर इसके ऊपर से आपको आंसर बताना। Sir, the answer is B. आंसर इज बी। नो, नॉट बी। बी नहीं हो सकता, बी कैसे हो? Sir, D. हाँ, डी, डी इज द क्लोज यार। ये तो आ जाना चाहिए, इसमें क्यों मिस्टेक है? एक जो लोग भी पार्टी में आए हैं उसमें से कुछ फिश ईटर है, कुछ मीट ईटर्स है और कुछ वेजिटेरियन, और कुछ क्या है, दोनों। ओके, तो क्यों यार, इसमें क्यों मिस्टेक हो गया? जल्दी करने गए क्या आप, कि और कुछ ज्यादा सोच लिए? आई होप दिस इज फाइन नाउ। ये अभी ठीक है। Yes, sir. हाँ, ओके। सो इसमें इतना कुछ ज्यादा नहीं है, सो यू कैन जस्ट जस्ट सी, आप देख सकते हो बुक में भी, आप देख सकते हो कि आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, राइट? आपको डिफरेंट सेट्स दिए रहेंगे, ओके, और आपको उसके ऊपर से बताना है कौन सा वेन डायग्राम मोस्ट सुटेबल है वो रिलेशन को। ओके, कर लोगे ये, खुद से कर लोगे कि नहीं? Yes, sir. नाउ द मेन थिंग इज, so we are left with two chapters. One is syllogisms and where is syllogism? Why it is not here? होना चाहिए, दिख रहा है कहीं का आपको? हाँ, कहीं पे दिख रहा है? नहीं होना चाहिए, मस्ट बी हियर। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? लेट मी ओपन एनीवन एंड देन चेक। वो ओपन करते तो जो पुराना जो ओपन होता है वो आता है, फाइल। सर बोर्ड में इंग्लिश हाँ, नीचे क्या क्या? राइट में नीचे वो बोर्ड में इंग्लिश हाँ हाँ, दिखेगा। No, no, no. I have to upload it.
आई एम कमिंग इन अ मिनट है, 1 मिनट लगेगा, बस ड्राइव पे कनेक्ट करना है। Okay, fine. So this is the chapter where generally frequently questions are being asked. Okay, और लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं, राइट? तो ये चैप्टर अच्छे से थोड़ा आना चाहिए। एनीवन हैविंग आइडिया क्या होता है इसमें? किसी को कुछ आइडिया? ओके, नहीं आइडिया, कोई बात नहीं। सो बेसिकली काइंड ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, बट डिफरेंट देन क्रिटिकल रीजनिंग। आपने क्रिटिकल रीजनिंग या इंग्लिश में भी आप शायद सीखोगे या सीखा होगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, वो सब चीजें। लेकिन ये जो सिलोजिज्म्स है वो थोड़ा सा हम डिफरेंट रखेंगे। क्योंकि डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ फिक्स पैटर्न फॉलो होंगे। आप देखो बुक में, इफ यू जस्ट टर्न द पेजेस तो आपको दिखेगा कि कुछ फिक्स पैटर्न के ही स्टेटमेंट है और कुछ फिक्स पैटर्न के ही कंक्लूजन है। सो आई विल जस्ट शो यू क्विकली। देखो कुछ इस तरह का ही आपको दिखेगा। सम क्लिप्स आर पिंस, सम पेट्स आर डॉग्स, सम बी आर नॉट जेड। तो कुछ इसमें फिक्स तरीके का पैटर्न है। ऑल ब्यूटीफुल वुमेन आर मदर्स, कोई भी उठा के देख लो, नॉट ट्रक स्कूटर। सो यू कैन सी सम सिमिलैरिटी, राइट? आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही इसमें? यस और नो? स्टेटमेंट स्टेटमेंट कुछ फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे हैं।
तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें? सो देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। सिर्फ 4 तरीके के ही स्टेटमेंट इसमें यूज होंगे। उसको भले लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट मेन पर्पस है वो यही 4 है। तो कौन से 4 होते हैं? ऑल, नो, सम, सम। यही 4 स्टेटमेंट होंगे। कोई भी क्वेश्चन उठा लो। हाँ, ये बात अलग है, कभी सम की जगह दे माइट हैव यूज्ड मेनी, नो की जगह कुछ कभी 0% ऐसा लिख दिया हो, ऑल की जगह कभी ओनली यूज कर दिया हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। अदरवाइज मेन पर्पज इज खाली ऑल, नो, सम और सम नोट। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, इसी में से कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा। राइट? इतनी बात समझ में आई आपको? और ये सब में क्या होगा? ईच वन विल हैव 2 एलिमेंट्स। सब में 2 एलिमेंट्स होंगे। जैसे देखो, इसमें कौन से एलिमेंट्स है? क्लिप्स 3, इसमें डॉग्स, पपीज। राइट? तो सब में 2 एलिमेंट्स दिखेंगे आपको, बी जेड, वाई बी। तो आप एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आया? एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पाओगे? Yes, sir. हाँ। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस। तो आपको क्या दिया रहेगा? स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको कंक्लूजन दिया रहेगा, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई विच कंक्लूजंस आर करेक्ट। ओके। सो मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट इज सम ए आर बी एंड कंक्लूजन इज सम ए आर नॉट बी। सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक द कंक्लूजन इज करेक्ट? कितनों को लगता है कि कंक्लूजन सही है? सो यू माइट हैव ड्रॉन वेन डायग्राम। लोग वेन डायग्राम बना के भी करते हैं ये चीज। तो ये कंक्लूजन सही है या गलत है? सही है। नो, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, बिकॉज वी डोंट हैव एंटायर इंफॉर्मेशन। हो सकता है ऑल ए आर बी भी हो, ऑल ए आर बी भी पॉसिबिलिटी हो, तो उसके लिए भी सम ए आर बी हम बोल सकते हैं। राइट? मेन मेरे कहने का पर्पस, ये एग्जाम्पल का पर्पस ये है कि हम कोई भी अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे। राइट? विल फॉलो सर्टेन रूल्स, विल फॉलो ओनली रूल्स, नथिंग एल्स। जब भी कोई भी बड़े स्टेटमेंट आएंगे, एक साथ 3-4 स्टेटमेंट आएंगे, कभी कुछ स्टेटमेंट ऐसे रहेंगे जिसमें इधर और भी ऑप्शन रहेगा, तो वहां पे आप कंफ्यूजन हो सकते हो। इट कैन क्रिएट सम कंफ्यूजन, वो वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स फॉलो करने से क्या बेनिफिट होगा? एक तो आपका टाइम बच जाएगा, और दूसरा आपको वेन डायग्राम भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो अब अभी कमिंग बैक टू दिस, आप इसमें से ये बता सकते हो ऑल, नो, सम नॉट। इसमें से पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन कौन से है? विच 2 आर पॉजिटिव? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। नेगेटिव कौन से? नो, इन सम नॉट। तो जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, whenever you have given positive statement, the conclusion will always positive। पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन। पॉजिटिव, आपने देखा कुछ पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, 1 सेकंड में आप बता दोगे कंक्लूजन इज रॉन्ग। दैट्स इट। यहां तक क्लियर है सबको? एवरीवन? टाइप ऑफ क्वेश्चन, Yes, sir. पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव।
अब ये बात बताओ कि अगर आपका स्टेटमेंट ऑल्स है तो इसके कंक्लूजन क्या क्या फॉर्म में हो सकते हैं, इन चारों में से क्या क्या हो सकते हैं कंक्लूजन, राइट कंक्लूजन किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी, है ना, तो ऑल के क्या क्या आंसर हो सकते हैं इन चारों में से, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, तो ऑल के आंसर क्या क्या होंगे, ऑल और सम, पॉजिटिव का पॉजिटिव। नो का क्या होगा, नो और सम नोट। सम का क्या आंसर होगा, नो, सम का ओनली सम, सम का ओनली सम। और सम नोट का आंसर नो, सम नोट का खाली सम। ऑल का आंसर ऑल या सम, नो का नो और सम नोट, सम का सम और सम नोट का सम। यहाँ पे एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर आपको बोला जाए ऑल ए आर बी और आपको कंक्लूजन दिया है ऑल बी आर ए, तो बी टू ए में ऑल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो। जैसे ऑल गुजराती इंडिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है ऑल इंडिया इज गुजरात। सिमिलरली सम नोट के केस में बी टू ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बस ये दो चीज आपको याद रखनी है। ऑल के केस में हम रिवर्स नहीं जा सकते, कहने का मतलब ऑल के केस में रिवर्स नहीं जा सकते बी टू ए, और सम नोट के केस में भी हम रिवर्स नहीं जा सकते। हाँ, अगर ऑल ए आर बी है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल बी आर ए, सम बी आर ए, परफेक्ट, दैट इज फाइन, बट हाँ ना, आप कंक्लूजन ऑल के फॉर्म में रिवर्स नहीं लिख सकते, आप कंक्लूजन सम नोट के फॉर्म में रिवर्स नहीं लिख सकते। यहां तक क्लियर है एवरीवन, यहां तक क्लियर है, कोई भी डाउट यहां तक। नो सर। हाँ, सो विल स्टार्ट विथ सम बेसिक क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, सबसे पहले कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन देखो, पिंस और क्लिप्स, एंड विल ट्राई टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ स्टेटमेंट। जैसे अगर मुझे ये चेक करना है ये कंक्लूजन सही है या नहीं, सो डू आई नीड दिस, क्या मुझे इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। पहला चेक करने के लिए, पहला सही है या नहीं, तो उसके लिए मुझे सेकंड की जरूरत नहीं है, बिकॉज पिंस और क्लिप्स इसी में दिए, पिंस और क्लिप्स इसी में दिए, तो सम क्लिप्स आर पिंस, सम का आंसर सम, कोई भी ऑर्डर हो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा है स्टेपल एंड पिन, तो इसको चेक करने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आई ओनली नीड सेकंड स्टेटमेंट। तो स्टेपल और पिन एक में ही है, तो सम पिन आर स्टेपल, सम स्टेपल आर पिन, आपने देख के ही बता दो, सम का आंसर सम और ऑर्डर कुछ भी हो सकता। सम पेट्स आर डॉग, सम डॉग्स आर पपीज, आपने कितने सेकंड में बता दिया इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सेकंड का, बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग, पॉजिटिव का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बस आपको देख के बताना है, कोई वेन डायग्राम नहीं, कुछ भी नहीं। ऑल जेड आर वाई, सम वाई आर बी। कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखा है सम बी आर नॉट जेड, नो, नो, दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों नो। सम जेड आर वाई, तो ऑल जेड आर वाई, इसी की जरूरत है मुझे चेक करने के लिए, आई ओनली नीड दिस। तो सम जेड आर वाई लिख सकते, ऑल का आंसर सम हो सकता है। क्या सम वाई आर जेड होता तो भी ये ट्रू होता, सम वाई आर जेड होता तो भी ये ट्रू, ओके। अगर ऑल वाई आंसर तो हाँ तो रॉन्ग हो, तो ऑल वाई आर जेड तो रॉन्ग, ओके। यहां तक कोई भी डाउट, एवरीवन क्लियर। यस सर। सो मूविंग हेड, अब हम क्या करेंगे, आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, मतलब ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उसकी बात कर रहे हैं।
जैसे सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, ऐसे कुछ स्टेटमेंट होंगे, है ना? मान लो एक और एग्जांपल, सम, लेट से कोई भी चीज उठा लो, सम सन आर अर्थ, ऑल अर्थ आर मार्स एंड सम ऑल, तो ये सम लिख देते हैं, सम मार्स आर सेटिंग। तो ऐसे कुछ मान लो स्टेटमेंट भी है, तो यहाँ पे आपको पैटर्न दिखाई दे रही होगी, जो दूसरा है वो क्या बन जा रहा है, फर्स्ट, जो दूसरा है वो क्या हो रहा है, फर्स्ट, सेम चीज यहाँ पे भी है, जो दूसरा है वो फर्स्ट हो रहा है, ओके, जो दूसरा है वो फर्स्ट हो, ओके, राइट। तो ये पैटर्न हमको पकड़ में आ जाएगा, जो दूसरा है वो फर्स्ट हो रहा है, तो जब ऐसा कोई केस होगा तो हम कैसे टैकल करेंगे, हम ये देखेंगे। आपको समझ में आया हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ए बी बी सी सी डी, जब इस तरह से कुछ दिया होगा उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आया? Yes, sir. तो हम कुछ कुछ केसेस देखेंगे इसके, एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग वेन डायग्राम, बट हम वेन डायग्राम एग्जाम में यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो हम पहला क्या, अभी हम पॉजिटिव के बारे में ही बात कर रहे हैं, नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट। जैसे आपको दिया है सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाने जाओगे तो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए और सी में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आप में से कोई ऐसा बोलेगा कि व्हाई नॉट दिस, क्यों ऐसा नहीं, तो ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड वे, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, सम ए आर बी, सम बी आर सी। तो यहाँ पे ए और सी का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया है सम ए आर बी, सम बी आर सी, और इसके कंक्लूजन में कहां पे भी, जहां पे भी आपको ए और सी साथ में दिखे, वो सारे क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे रॉन्ग। ए और सी जहां पे भी कंक्लूजन में दिखे वो रॉन्ग हो जाएंगे। बताओ ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. सब ए और बी और सब बी और सी, तो इट आएगी तो सब ए और सी। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, समझा? ये देखो यहाँ पे भी कहाँ हो रहा है, ए और सी नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। तो इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए और सी में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसके कंक्लूजन में अगर ए और सी कहीं भी साथ में दिखे तो आप क्या करोगे, सीधा रॉन्ग। आपको ऐसा लग रहा है इतना सब कुछ याद रखना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई विल शो यू सम अदर वेज एज वेल। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट। यस। नहीं नहीं हो सकता, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी। हाँ बोलो कुछ, अच्छा, सम ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। तो क्या यहाँ ए और सी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, यहाँ ए और सी के बारे में कुछ बोल सकते हैं? क्या आप ये भी बता सकते हो व्हाट कैन बी द कंक्लूजन, कंक्लूजन इसके क्या क्या हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी? इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी आप क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली वी आर मर्जिंग दिस टू स्टेटमेंट,
मर्जिंग का मतलब ये होता है कॉमन एलिमेंट क्या होता है, रिमूव हो जाता है, कॉमन एलिमेंट्स गेट रिमूव्ड एंड वी आर मेकिंग न्यू स्टेटमेंट विथ ए एंड सी। सो कंक्लूजन्स क्या क्या हो सकते हैं, सम ए आर सी, और क्या क्या हो सकते हैं, सम सी आर ए। यहाँ पे सम प्लस ऑल मर्ज हो रहा है तो इसका आंसर डेफिनेटली क्या होना चाहिए, सम। सम प्लस ऑल तो सम में ही आंसर होगा, ऑल प्लस ऑल हो तो ऑल और सम में आंसर हो सकता है। हाँ। फिर एक और केस, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। सर तो गाइड जाएगा तो नहीं, कंपलसरी नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे भी हम ए और सी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, तो क्या क्या कंक्लूजन बनेंगे, ऑल ए आर सी, दूसरा क्या बोल सकते हैं, सम ए आर सी, दूसरा क्या बोल सकते हैं, सम सी आर ए बोल सकते हैं। ऑल प्लस ऑल मर्ज हो रहे हैं तो आंसर क्या होगा, ऑल में हो सकता है और सम में भी हो सकता है, ऑल सी आर ए, ये होगा, बोलो ऑल सी आर ए, एवीएम स्टूडेंट्स, ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए हो सकता है, नो सर। नो, बिकॉज ऑल के केस में हम उल्टा नहीं जा सकता, ऑल के केस में ये सी टू ए, ऐसे सी टू ए हम नहीं जा सकते, तो दिस इज रॉन्ग। अब यहाँ पे आपको इतना सब कुछ याद नहीं रखना है, आप सिर्फ एक ही चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां पे भी दूसरी बार सम आ रहा है, जहां पे भी दूसरी बार सम आ रहा है वहां पे क्या है, ए और सी साथ में नहीं है, जहां पे भी दूसरी बार ऑल आया तो वहां पे ए और सी साथ में हो सकते हैं, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सम ऊपर कुछ भी हो, सम ऑल कुछ भी हो, दूसरा सम आया तो ए और सी साथ में होंगे, दूसरा ऑल आया, सॉरी दूसरा सम आया तो ए और सी साथ में नहीं होंगे, दूसरा ऑल आया तो ए और सी साथ में होंगे। यहां तक क्लियर है सबको, एवीएम? यस सर, यस सर। ओके, सो नाउ विल जंप ऑन टू द एग्जाम। देखो सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सी पैटर्न का क्वेश्चन है। सर यस। सर हमारा वो क्यूए का क्लास है अभी 5 मिनट। हाँ आई नो, एक मिनट, कितना टाइम बचा है? हाँ ठीक है, ब्रेक ले लो, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में। ओके फाइन, बाय एवरीवन।